गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुषों की जानकारी है, तीन प्रभुओं की। पुरुष कहो, प्रभु कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो। तीन ब्रह्म की जानकारी, एक सरब्रह्म क्षर पुरुष जिसको कहते हैं, और एक अक्षर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म इन परम अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं। 16वें श्लोक में क्या बताया है 15वें अध्याय की गीता जी में कि इस संसार में, इस लोक में, कौन से लोक में? पृथ्वी वाले लोक में, जैसे 7 संघ ब्रह्मांड हैं परब्रह्म अक्षर पुरुष के, और 21 ब्रह्मांड हैं इस क्षर पुरुष के यानी ब्रह्म के, और 7 संघ ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के, और असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर जो है इंक्लूडिंग ब्रह्म के लोक और साथ में परब्रह्म के ब्रह्मांड, इन सभी के मिलाकर के ओवरऑल असंख्य ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसमें क्या बताया कि पृथ्वी वाले लोक हैं ये ब्रह्म और परब्रह्म के, और जो ऊपर के लोक हैं जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, वो नूर तेज के बने हुए हैं, वो इस पृथ्वी से बने नहीं हैं। तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर भी ये लोक एक ही कहा जाता, एक जैसी वैरायटी का है। तो इस लोक में कहते हैं दो परमात्मा प्रसिद्ध हैं, दो प्रभु, दो पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, और इनका तथा इनके अंतर्गत जितने जीवात्मा है, प्राणी हैं, स्थूल शरीर में है, उनका स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अमर होती ही है। ये तो अंडरस्टूड है, यानी ये भी नाशवान है, इनके अंतर्गत सब प्राणी भी जन्म मृत्यु में नाशवान है, कच्चा मटेरियल से इनका शरीर बना हुआ होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, और यह लोग तरणम आविश्य विभर्ति अवैश्वर कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम सही भगवान तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, अन्य ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही सबका धारण पोषण करता है, वो सबका मालिक है। जैसे इसी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है, उससे ही सबको यानी जड़ से सबको आहार मिलता है, आहार पूरे वृक्ष को। तो ऐसे यहाँ यही बताया है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। और जो ये दास बताना चाहता है ना, यहाँ थोड़ी सी एक डिफिकल्टी आती है आप जी को, जो गीता में फिर पढ़ोगे, क्योंकि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में तुरंत ही ये लिखा है कि लोके वेदे, उसमें क्या लिखा है कि मेरे को, ये काल क्या कहना चाहता है उसमें कि लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं लोक वेद के आधार पर, दंत कथा के आधार पर, सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्मा प्राणी हैं, स्थूल शरीर है चाहे उनका, चाहे वो जीवात्मा रूप में, मैं उनसे तगड़ा हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, बट आई एम नॉट पुरुषोत्तम। क्योंकि वो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में क्लियर कर दिया, तीनों की नारी नारी वो परिभाषा ही बता दी। तो यहाँ हम मार खाते रहे कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है मैं लोक और वेद में, लोक और वेद बना दिया इसका, और प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। नहीं, ये तो कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम पाक रहा हूँ, बाकी मैं पुरुषोत्तम नहीं है, वो तो 70वें श्लोक में बता ही दिया। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, अब रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के आधार से जो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति हम सुना करते थे, उनकी जीवनी में उसके विपरीत है। वो पढ़िए स्वयं श्रीमद् देवी भागवत।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण इसको बोलते हैं। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चेमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और ये फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंध श्रीमद् देवी भागवत और पृष्ठ नंबर 123। ये 123 पृष्ठ। इसमें क्या बताया है? भगवान विष्णु अपनी मां दुर्गा की महिमा गाते हुए क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। हमारी तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। और नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये लोक वेद था। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजन्मा मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थी। ये हमारे सदग्रंथों से हटकर जो ज्ञान है वो लोक वेद होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मनमानी व्याख्याएं बना रखी है, मनमानी थ्योरी बना रखी है, मनमानी साधना मंत्र का बना रखे हैं। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, कौन सा ना करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। यानी तुम सदग्रंथों में जो लिखा है उसको सत्य मानना, और उसी के अनुसार कोई संत साधना बताता है उसी को करना, तब तेरा कल्याण हो सकेगा, अन्यथा नहीं।